क्या हुआ? इसकी उंगली के पास बोल रहे थे ना आप दिखाने के लिए। ये देखो करके दिखाओ फिर से, ऐसे हार्ट ऐसे करके दिखाओ। नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। कोई बात नहीं, मत करो। इस वाले हाथ से करके दिखाओगे? दिखा दो फिर, एक बार दिखा दो ऐसे करके, ऐसे करके दिखा दो, ऐसे। हाँ, ऐसे करके दिखा दो एक बार, ऐसे करके, ऐसे करके ट्राई कर रहा है। देखो तो भी कौन में डालते हैं मुझे आँख से देख भी नहीं रहा, आँख में पानी आ गया इसको। हाँ वही मेरे को लग गया ना। तो गैस यहाँ पर हम लोग सब डिनर कर रहे थे, मैंने भी मतलब करने ही बैठ रही थी, तो मैं कबीर को दिखा रही थी और मैं भूल रही थी, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी उसमें। आई डोंट नो क्यों, क्या रीज़न था, लेकिन यहाँ पर कबीर खाना खा रहा था तो मैं उसको थोड़ा सा गुस्सा भी दिला रही थी और प्यार भी कर रही थी कि मैं क्यों, अच्छी बात है कि घर का खाना खा रहा है, हेल्दी है वो उसके लिए। हमने अभी डिनर में बनाए हैं राजमा चावल, और सबसे पहले तो मैं वेलकम कर देती हूँ क्योंकि मैंने आज रात से व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी मैं डिनर कर रही हूँ, राजमा चावल बनाए हैं और इधर है अनियन, और वो भी ये वाली क्या नाम है इसका, मेरा इधर देखो ना। हाँ, ये मेरा छोटा भाई, इसने डिनर कर लिया है और ये मेरे बगल में लेटा हुआ है अभी, और मैं यहाँ इसके बगल में बैठ के खाना खा रहा हूँ। वेरी गुड। डिनर घर में ही खाना खाना चाहिए, है ना? अच्छे गुड बॉय बन गए हो आप। तो चलिए अब हम डिनर कर लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस अभी बेबी ने इसने पोप कर दिया था, तो मैंने अभी उसको साफ़ किया है और अभी जस्ट अब मैं इसको बस फीड करा रही हूँ। अभी वो दूध पी रहा है और दूध पिएगा फिर सो जाएगा और मैं भी सो जाऊँगी। और अभी फ़िलहाल मैंने गुड़ की चाय ले रही हूँ मैं, मतलब चाय पत्ती तो हम उसमें बिल्कुल बहुत ही कम क्वांटिटी में डालती हूँ मैं, इसलिए वो चाय भी नहीं कहलाएगी। एंड मैंने अभी ऑयल लगाया हुआ है सर में। तो चलिए अभी हम चाय पीते हैं, फिर उसके बाद मॉर्निंग में ही मिलते हैं डायरेक्ट। एंड लेट्स सी मैं आगे क्या दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अभी यहीं पर ही मिलते हैं, चलिए मॉर्निंग में मिलते हैं। मैं यहाँ पे कभी इसे सोफ़ा ठीक करा रही हूँ क्योंकि उसने सोफ़ा ख़राब कर दिया था पूरा, और ये चीज़ें करानी चाहिए बच्चों से, क्योंकि अगर आप नहीं कराओगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि कोई भी काम करने में मेहनत लगती है। अदरवाइज वो उसको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेंगे, उसको ख़राब करते रहेंगे और फिर आपको आपको ही परेशानी होगी और उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। इसको ऐसे नहीं रखा था मैंने, कभी ठीक से रखा था। उधर से देखो, उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। और फिर दूसरी बात कि उनको पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ कितनी मेहनत से की जाती है। अब इसको अगर मैं एक बार ये करने दूंगी तो फिर ये बार बार वही चीज़ करेगा और फिर से इसको ख़राब करेगा। अभी इसको कम से कम ये समझ में आएगा कि इसको मुझे ख़राब नहीं करना है ना कबीर? The next day. देखो मम्मी गला खराब हो गया मेरा। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मम्मी यहाँ पर काट रही है साग। साग में क्या क्या लिया है मम्मी आपने? मेथी, पालक मेरी आवाज़ को क्या हो रहा है? मेथी, पालक और सरसों। अभी तो ये तीनों चीज़ें डालकर खानी चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। इससे क्या होता है ना, आयरन की कमी जो होती है वो पूरी होती है, और भी जो इसमें न्यूट्रिएंट्स जो भी होता है वो सब लेना चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और इन सर्दियों में तो हमने कुछ ज़्यादा ही साग खा लिया है इस बार, है ना? कितनी बार खा लिया? ज़्यादा नहीं खाया हमने, ठीक मीन्स की काफ़ी खा लिया। मीन्स वो बोल रही हूँ 10 दिन में ही बन गया होगा हमारा बहुत बार। मतलब हमने ज़्यादातर हफ्ते में एक बार दो बार तो खाया और ही। उधर बेबी सो रहा है। ये मूली के पत्ते लिए आपने?
इससे क्या होगा? साग में थोड़ी डालते इसको। ये भी हरी सब्जी है ना, अच्छा, हरी है और तीखापन आता पर है ये ना। तो साग में नहीं डालते ना, साग में तो। डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कितनी बार बनाया। कोई भी सब्जी जो बना लो उसमें डाल तीखापन सकते होता है हैं। ना, तो तीखापन साग में मूली की जो डालेंगे सरसों का फिर अजीब सा तीखापन टेस्ट आता नहीं है। आएगा? नहीं, बढ़िया आता है। जैसे सरसों में तीखापन होता है, ऐसे इसमें भी तीखापन आ जाता है और टेस्टी लगता बोलो। मूली के पत्ते है। मूली का डालेंगे तो कड़वा नहीं होएगा ये? कड़वा नहीं होता, तीखा होता है, जैसे कि मिर्ची जैसा होता है ना। सरसों का भी ऐसे ही होता है तीखा। तो तीखापन साग में आता है तो और टेस्टी लगता है। तो वो सरसों की कमी पूरी कर देता है। और हरा तो होता है, हरी सब्जी, हरे पत्ते तो फायदेमंद तो होते ही हैं। इनमें वो आयरन वगैरह सभी में होती है हरी सब्जियों में। वही है कि अच्छा और हेल्दी होता है, खाना चाहिए ग्रीन सब्जियां। जो हम फेंक देते हैं ना वही ज्यादा हेल्दी होती है। जो ये तो है। कहते हैं ना घास घास, लेकिन घास सबसे, अगर उसके उबाल के पानी पियोगे ना वो बहुत फायदेमंद है। Wheat गाय grass। भैंस नहीं खाती है, वो दूध अच्छा देती हैं, हेल्दी होती हैं, करेक्ट। ठंडा भी होता है। तो चलो अभी हम तब तक साग काट लेते हैं, फिर बन जाएगा तो फिर तब दिखाएंगे। तो गाइस मैंने हेयर वॉश कर लिया है और उसके बाद मेरे जो ये छोटे छोटे बेबी हेयर्स है ना, बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। बेबी हेयर्स है या पता नहीं बाल टूट रहे हैं, आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी है मतलब, और थोड़े से मुझे ड्राई भी लग रहे हैं फिर से बाल, और तेल लगाया था उसके बाद भी मैंने, फिर भी मुझे ड्राईनेस लग रही है हल्की हल्की। तो और अभी फ़िलहाल कबीर, ये नेक्स्ट डे हो चुका है, कबीर जा चुका है स्कूल, क्योंकि मैंने कल रात को व्लॉग स्टार्ट किया था ना। तो अभी कबीर जा चुका है स्कूल, और यहाँ पर हम बना रहे हैं आज उसको स्कूल में। मम्मी ने वो बना के दिया लंच में, क्या बना के दिया? चिली पनीर बना कर दिया है। तो चिली पनीर अभी हमने उसको तो दे दिया था, तो हमने टेस्ट कर देखा तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही जल्दी, मतलब इंस्टेंट वाली, तवे पर बनाने वाली रेसिपी है। ऐसी नहीं है कि हमें बहुत तामझाम ज़्यादा करना है। बस अभी दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या डाल रहे हैं हम इसमें। सबसे पहले बेसिकली जो इसमें डलता है प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। हम टमाटर नहीं डाल रहे, प्याज और शिमला मिर्च डाल रहे हैं बस। और इसमें अभी मम्मी काट रही है शिमला मिर्च, दिखाती हूँ। मम्मी अभी काट रही है शिमला मिर्च, प्याज भी अभी छीलनी है। थोड़ी सी जो कबीर के लिए काटी थी वो उसमें थोड़ी सी बची हुई है। और 2 नींबू लिए मम्मी ने, नींबू डालकर बनाएंगी मम्मी। और अभी 2 प्याज है। 2 प्याज मतलब मम्मी कितने उसके लिए लिया आपने? मतलब कितना पनीर है? पनीर आधी किलो पनीर के लिए। 1 शिमला मिर्च, 1 शिमला मिर्च, 2 प्याज। ओके। तो ये क्वांटिटी बता दी है, और आगे का जैसे जो है वो बताती हूँ। नींबू 2 लिए ना आपने? अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। हाँ, मतलब जिसको नहीं पसंद खट्टा उसमें, तो वो नहीं भी डालेगा चलेगा, दही से ही काम चला लेंगे बस, है ना? इससे ही तो और स्वाद आता है नींबू से। हाँ, ये है देखो, 2 नींबू और थोड़ी सी जो प्याज बची हुई थी वो बस डाल दी है। और इतने बड़े बड़े पीस डाल रहे हैं हम। और यहाँ पर प्याज है, प्याज को भी अभी कट करेंगे। वीडियो में जो बताया है वो गलत बता दिया कि ये चिली पनीर नहीं है, पनीर टिक्का है। और यहाँ पर बेबी भी उठ चुका है, दूध पी रहा है। और तो हम पनीर टिक्का बना रहे हैं, चिली पनीर नहीं। आप इसको तंदूर भी कर सकते हो, लेकिन हम बनाएंगे अभी गैस, मतलब तवे पर बनाएंगे, गैस पर, क्योंकि हमें घर में अभी खाना है बस ऐसी जल्दी। तंदूर वाला आपको स्मोकी फ्लेवर चाहिए, मतलब स्मोकी चाहिए, तो आप तंदूर पर भी या कोयले पर बना सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा बहुत। अब देखो मम्मी स्माइल कर रही है, जबरदस्ती नहीं बनवा रही है। पापी को समझ में आ जाएगा। मम्मी स्माइल करके दिखा। मेरे को ये हंसी आई कि कैमरा ऑन किया और आप स्माइल करके दिखा रहे हो। मैं तुझे देख रही थी, मुझे थोड़ी पता है कि ऑन है। नहीं, मैंने अभी किया ऑन। इसको ले लो पापा, ले लो, ये आपके पास आने के लिए कर रहा है। ये हमारे घर में है कौन?
ये कोई तो आया है, मार दे उसमें दूध में, ये मरेगा जरूर और मारेगा हमारा तो काम ऊपर बढ़ाएगा। आ गया और कल मरवा ले। नहीं, इसने तो पीछे किया हुआ है इसको मैंने की लात ना मार दे। देखो देखो देखो। हाँ क्या हुआ? ऊपर को करना कैसे कर ये ऐसे कर, हाँ यस सही तरीके से क्या हुआ? बनाती नहीं है। क्यों रो रहे हो? वो तो बन गया। अभी नहीं बना, अभी एक ही चम्मच। हाँ चलो नहीं, ओए होए। आना है, आओ। जा जा जा। अब नहीं करेगा, कैमरा ऑन हो गया ना। अब नहीं करेगा। हाँ कैमरा उन्होंने भी नहीं करे, नहीं ड्राई तो बर्तन भरा हुआ उसका? भरा है, फिर अभी चेंज कर तो उसकी वजह से जाके परेशान होता है ये। तो गैस यहाँ पर मम्मी ने ये जो पनीर टिक्का बना रही हैं, इसमें मम्मी ने डाला है, एक तो पनीर लिया है सबसे मेन, तो प्याज ली है, उसको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया, शिमला मिर्च को भी, और फिर उसमें जो मैरिनेट करने के लिए चीज़ें डाली है वो डाली है 2 नींबू, और उसमें डाला है मसाले, नमक और मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, और हल्दी भी डाली है और दही भी डाली है। तो इन सबको मैरिनेट कर फिर उसके बाद उन्होंने तवे पर रख दिया और ये बन चुका है। ये पनीर टिक्का भी कह सकते हो आप, तवा टिक्का भी कह सकते हो, दोनों कह सकते हो। और अभी हम इसको, हाँ टिक्का ही है, तो ऐसे आप बनाकर खा सकते हो। ये देखो एकदम मस्त बना है। हमने इसको तवे पर वैसे स्टिक में लगाकर भी सेक रहे थे, लेकिन ना वो मिला नहीं, हमें स्टिक्स नहीं मिली लकड़ी वाली, तो हमने फिर ऐसी बना दी। मम्मी ने टेस्ट कर बताती हूँ, एक लेती हूँ मैं। वैसे डालो ना ऊपर के। आप भी बना के खा सकते हो, घर पर ट्राई कर सकते हो। इसमें आपने बस नमक मिर्च मतलब नॉर्मल मसाले और मिर्च, दही और नींबू, ये देखो और तेल। तेल को तो मैरिनेट करने के लिए थोड़ा डालना पड़ता है ना। हाँ क्या बना? मस्त बना है बिल्कुल। तो मैं चलो खा लेती हूँ। तंदूर में ये है कि उसमें डंडी में डाल के और ऐसा सेक लो, वो घुमा घुमा के सेक उससे क्या है ना, बिखरेगा नहीं, आप इजीली पलट भी सकते हो। इसमें थोड़ा सा चलाना मेरे वो होता है ना। इसमें थोड़ा थोड़ा करके करो, ये चीजें ये अलग अलग हो जाती है बस। अभी ना हमारे घर में एक्चुअली गीज़र का ख़राब हो गया था, उसकी जो रॉड है ना वो फट गई थी, तो करंट आ रहा था बाथरूम में, तो वो चेंज करवाया है अभी हमने, और वो हो गया है चेंज। अभी गर्म कर देख रहे हैं, पूरा प्रॉपर उन्होंने फिट नहीं किया है अभी, बस गर्म करके देख रहे हैं कि अगर गर्म पानी आ रहा होगा तो फिर उसको पूरा प्रॉपर पैक कर देंगे वो, अदरवाइज़ फिर नया लेना पड़ेगा अगर नहीं होगा तो। और जो अभी न्यू रॉड लगाई है वो भी चेक कर रहे हैं वो। और दूसरा बाथरूम है, वहाँ पर भी जो नल टपकने लगता है ना, जैसे वो चीज़ हो रही है, तो उसको भी ठीक कर रहे हैं। उसमें वॉल बोलते हैं उसको, वॉल लगा रहे हैं। और अभी भी थोड़ा छोटा काम है जो हो रहा है, अब देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जो ये चीज़ें हैं ये सॉर्ट आउट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हम। देखो हो रहा गीज़र आपको बाथरूम में पीछे दिख रहा होगा। और मैं कबीर से भी मिलवाती हूँ, कबीर आ गया है स्कूल से। कबीर के ना सर में यहाँ पर चोट लग गई है इसके फ्रेंड से। और कबीर वो वाला इंसिडेंट बताओगे कि आपकी फ्रेंड से मैम पूछ रही थी, इसको बंद करो ना एक बार, जी मैम आपकी फ्रेंड से कुछ पूछ रही थी, आपने आंसर दे दिया था, तो फिर मैम ने क्या बोला आपको? मुझे पूछ रही थी, बोलते हुए भी 1 मिनट रुको। पूछ रही थी सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा, मैंने बोला सहारा डेजर्ट, मैम ने बोला बाहर जाओ। सबसे बड़ा डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट है ना, आपने आंसर बता दिया, उसके बाद भी मैम ने आपको बाहर निकाल दिया, क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था वो आंसर, आपके फ्रेंड से पूछा गया था, है ना, इसीलिए कि आपने क्यों आंसर दिया। ये देखो पहली बार ऐसा है कि बच्चे ने जवाब दे दिया है, इसीलिए उसको बाहर निकाल दिया गया क्लास में से। वाओ, बट आई लाइक इट कि आपको आंसर पता था एटलीस्ट, वेरी गुड। चलो अब जल्दी चेंज कर लो, और चेंज कर लो सबसे पहले। चलो गाइस, बेबी भी उठ गया, छोटा बेबी, छोटा बेबी। नीनी आई, नीनी इसका सर बहुत गर्म है,
हेलो बेटू। ओए अरे 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 गिर जाओगे। चलो मैं बाद में बात करती हूँ, नहीं तो ये अपना सर मेरे मुंह पे मार देगा। भाई मम्मी पापा कुछ ढूंढ रहे और मिल नहीं रहा। जब कोई चीज़ ढूंढते हैं ना तब तो नहीं मिलती जरूर, है ना, और जब नहीं ढूंढ रहे होते तब मिल जाती है, तब सामने ही मिलती है बिल्कुल। बोल देना पापा दूध वाले को। और गाय को क्या बोल रहा था वो? चूरी। हाँ और चूरी, हाँ बोला और चूरी बढ़ा दो। मलाई कमा रही है ना मम्मी? ये इधर ये कर गया है। मैं पकड़ नहीं पा रहा यार, वो खुद ही हो जाता है। वो तो चिंगू राम है ना ये आगे को भी होता है पीछे को भी होता है, दोनों तरफ। फिर पीछे निकालेगा, सर पीछे करेगा। हाँ ये सोएगा, दोनों तरफ ही करता है। सोएगा? अभी तो उठाइए। बूबू पीना है, अभी तो उठाया। जब मारता है चलो बूबू पियो, बूबू पी ने। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पिचकारी चाहिए आपको? बैठा कैसे है? बैठे कैसे हो आप? ओ बोले पापी मुझे पिचकारी दे दो। लाइट ठीक आ रही है इसमें। बेबी को फर्स्ट टाइम देखते हैं ना तो गिफ्ट देते हैं। बेबी को फर्स्ट टाइम देखते तो ट्रैक्स में निकल जाती है वो। अच्छा क्रैक्स में जो वो चिप्स का पैकेट नहीं आते उसमें निकलता है, वो देगा ये गिफ्ट। दे देना, उधार है ना, ठीक है। कबीर को देख रहा है, उसका भाई है ना, तो उसी को देख रहा है। भी देख ले। कैसा है छोटा बेबी? ये है कबीर का फ्रेंड तन्नू। ये है कबीर का फ्रेंड। मैं एक चीज बताऊं, इसने ना मेरे मुंह में दही डालने की कोशिश की थी। ये दूर भी था ना तो दही। बात कर, बात करना, बात करके देख वो कैसे हंस रहा है। करता है बात वो मैं हाँ करता है। करके दिखा। तू बात कर, बेटू देख। हंस रहा, देख बेटू। हेलो हेलो खेलता रहता मैं ऐसा। गिफ्ट नहीं दिया, मुंह मोड़ लिया इसने। बोल रहा है अरे गिफ्ट तो दिया ही नहीं। मेरे भाई का दोस्त है, फिर भी गिफ्ट नहीं दिया। अब ये तुम दोनों को भैया बोलेगा फिर बड़ा हो गए। बड़े भैया देख, दोनों को देख रहा है। दोनों का समझ नहीं आ रहा किसको देखूं। मेरा भाई कौन सा है? अच्छा मेरा भाई कौन सा है? दोनों ये है मेरा भाई। एक जैसी है, बस डिफरेंट इतना है, ये वाला थोड़ा सा मोटू है, ये वाला थोड़ा हाँ, मोटू पतलू। मोटू और पतलू की जोड़ी। तन्नू मोटू और पतलू की जोड़ी हो गई है तो। हाँ चल आराम से लेना, आराम से। गोदी में ले ले फिर खेलने चलेंगे। हाथ ठीक से करो कबीर। मोटू और पतलू की जोड़ी। हेलो ये मोटू पतलू और छोटू। काका ले ले कबीर एक सेकंड क्योंकि गाइस, जो मैं साग आपको दिखा रही थी वो बनकर रेडी हो चुका है। वो तो पहले ही गया था, ये दिखा मैं बाद में रही हूँ आपको। उस टाइम मैं दिखा नहीं पाई थी और अब मैं इसको खाने वाली हूँ। और अगर आपको भी मन कर रहा हो तो आप भी बनाकर खा लीजिए। वैसे बहुत ही यम्मी बना है ये, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं बेबी को टमी टाइम दे रही थी। तो 2 महीने के बच्चे को टमी टाइम देना बहुत मतलब ज़रूरी होता है। उससे छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे एज बढ़ेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग ये टमी टाइम बढ़ा सकते हैं। अभी मैं इसको 2-3 मिनट ही दे रही हूँ और 2-3 मिनट के बाद फिर मैं इसको टमी टाइम से इसको फ्री कर देती हूँ। तो एक तरह से इसका वर्कआउट हो जाता है ये। इससे क्या होता है ना, टमी टाइम किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। टमी टाइम से ना गर्दन मजबूत होती है, मतलब जो गर्दन होती है नेक बच्चों की वो मजबूत होती है। शोल्डर और हाथों की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। बेबी धीरे धीरे नेक कंट्रोल करना सीखता है और आगे चलकर रोलिंग क्रॉलिंग में भी मदद करता है। और सिर के पीछे फ्लैट होने से, जो सर फ्लैट हो जाता है ना, उससे भी बचाता है।
तो ये टमी टाइम के लिए मतलब इसीलिए होता है कि ज़रूरी करना। और जो 2 महीने के बच्चे होते हैं उनको कितनी देर करना चाहिए, ये 2 से 3 बार करो एक दिन में, लेकिन 3-4 बार कर सकते हो आप, और 5 बार भी 5 मिनट, सॉरी टाइम बता रही हूँ, 3 से 4-5 मिनट तक, और उसके बाद धीरे धीरे आप 10 से 15 मिनट बढ़ा सकते हो। और अगर ज़्यादा बच्चा अगर चिड़चिड़पन कर रहा है ना, तो फिर उसको आप मत कराओ, और हो सके तो बेड पे या फिर नीचे फर्श पर मतलब मैट बिछाकर उस पर आप करा सकते हो। लेकिन जब भी आप कराओ मेक श्योर कि आप वहाँ पर अवेलेबल हो, अकेले उस बच्चे को नहीं कराना है। और मतलब उसके साथ खेलो, स्माइल करो, उससे बातें करो, या फिर उसको मिरर दिखा सकते हो। तो मैं वही चीज़ कर रही थी उसके साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं उसको फीड कराया था, तो थोड़ा सा उसको बर्प करा रही थी, और फिर उसको नींद आ रही थी, तो इसलिए मैं उसको लेकर बैठी हुई थी, सुलाने की कोशिश कर रही थी। और एक चीज़ और कि जैसे आप इसको फीड करा रहे ना बेबी को, उसके तुरंत बाद नहीं कराना उसको ये टमी टाइम। बस ये चीज़ ध्यान रखना है, आप उसके एटलीस्ट हाफ एन आवर बाद कराओ तो ज़्यादा बेटर है। और अभी फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।